हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एगर क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज से हम एस के झा सर द्वारा जो बिहार पुलिस का बुक जारी किया गया है उसका पूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, उसका पूर्ण सॉल्यूशन कराएंगे। इसमें भी फिजिक्स का मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स का मैराथन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैराथन क्लास का फर्स्ट दिन है। ठीक है, आज मैराथन क्लास का फर्स्ट दिन है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और फिजिक्स में टोटल 350 से प्लस क्वेश्चन है। इसे 4 दिन में पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर बायोलॉजी का सॉल्यूशन कराएंगे, फिर हिंदी का कराएंगे, फिर इंग्लिश का कराएंगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसी तरह पूर्ण सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन का राय, किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा प्रदर्शित किए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? किसने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा, जेम्स मैक्सवेल ने। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी से। यानी कि चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, अनुप्रस्थ काट में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है? तो हमेशा बताइएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? स्टेबलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैथोड किरण होती है। कैथोड किरण क्या होती है? तो हमारा हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या को प्रभाव पड़ता है? किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या को प्रभाव पड़ता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा हमेशा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? स्विच के बाहरी आवरण को बनाने के में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाइकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी पर पलायन वेग तो बताइएगा क्या होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग से कम है कि पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर करता है कि उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां वस्तु को प्रक्षेपित किया जा सकता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नो को बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सूर्य की किरणें उस किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकिरण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हवा के कारण, अशांति के कारण। ठीक है, हवा के अशांति के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है। सभी अंशों का कुल वेग
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है शून्य है कि सभी अंशों का कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि विभिन्न टुकड़ों की है की गति पर निर्भर करता है कि अनंत है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, शून्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, त्वरण। त्वरण निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल के पहियों में प्रयुक्त होने वाला स्पोकस इसकी वृद्धि करते हैं। साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोकस किसकी वृद्धि करते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रियता के पल की, निष्क्रियता के पल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेग किसके बराबर होता है। आवेग किसके बराबर होता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गति के परिवर्तन में निर्भर कर बराबर। आवेग किसके बराबर होता है। तो गति के परिवर्तन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के, ठीक है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गति सीधे अनुपातिक होती है। एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गति सीधे अनुपातिक होती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गैस का पूर्ण तापमान होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जब कार की गति दुगनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन में 2 बार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 करा यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रफ्तार कहते हैं, ठीक है, रफ्तार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि होगी। चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि होगी, क्या होगी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 करा है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारतहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारतहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, ठीक है, बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने परिभाषित किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने परिभाषित किया। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, न्यूटन ने परिभाषित किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जाएगा गति का नियम तो भी न्यूटन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 23 करा किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी का ऑप्शन यहाँ नहीं है, डी का ऑप्शन नहीं यहाँ है, डी का ऑप्शन नहीं है। इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम दो पिंडों के बीच बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 26 करा एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम होता है
जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो, लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो और लिफ्ट तेजी से जा रही हो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केपिस वेलोसिटी क्या है? अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम वेलोसिटी क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ये 11 किलोमीटर पर सेकेंड हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की तीव्रता का वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ये याद रखिएगा इस पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करिए। निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइएगा निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का हो जाएगा, ये तो जान सकते हैं, एक का हो जाएगा वाट का क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का यही हो जाएगा। ठीक है, दो का सी हो जाएगा, दो का सी हो जाएगा और तीन का हो जाएगा, तीन का बी हो जाएगा, तीन का बी हो जाएगा। ठीक है, तीन का बी हो जाएगा, तीन का बी हो जाएगा और चार का क्या होगा? चार का हो जाएगा डी हो जाएगा, चार का डी हो जाएगा। ये याद रख लीजिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक खगोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव कहते हैं। खाली एक खगोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु को होता है, उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसे पोल भी कहा जाता है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति वर्ग मीटर सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व कितना क्या होता है? तो पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोध होती है? निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाइक्रोम में। ठीक है, नाइक्रोम में सबसे कम प्रतिरोधकता होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानी से भरे हुए एक गिलास में रखा हुआ नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसकी वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा प्रकाश का आवर्तन। ठीक है, प्रकाश का आवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति होगी। वायु में 0 डिग्री तापमान पर ध्वनि की गति क्या होगी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 331 मीटर प्रति सेकंड होता है, 331 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा, नया रेखीय संवेग होगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों
खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। तो बताइएगा ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके लिए माप किया जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान का मान तथा स्थान बदलने पर भी उसमें कोई परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरह लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा ऊपर की तरह लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। प्लावक बल कहलाता है। ठीक है, प्लावक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनती है? अवतल दर्पण पर में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ बनेगी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि फोकस पर वास्तविक बनेगा, फोकस पर वास्तविक बनेगा, उल्टी बनेगा और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रतिरोधक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 44 करा, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव खाली स्थान हो जाएगा। यदि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसका उसमें प्रभाव खाली स्थान हो जाएगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न छेद कहा जाता है, छेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रियू व्यू दर्पण के रूप में, रियू व्यू दर्पण के रूप में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई गई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य पर में कमी आएगी, इसकी तरंग दैर्घ्य पर कमी आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, क्या बढ़ती रहेगी, कि मूल मान से का 3 गुना हो जाएगी, कि मूल मान का 6 गुना हो जाएगी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 49 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? बल के समीकरण एफ किसके बराबर है? बल के समीकरण एफ किसके बराबर है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम ए के बराबर
होता है, नहीं मास गुने एक्सेलरेशन के बराबर होता है, माने द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, ध्वनि किस माध्यम से गुजर गुजर नहीं सकती है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में गुजर नहीं सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 52 करा कि उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हॉर्स पावर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा कहा जाता है, काम करने की शक्ति को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनित ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 0.1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंतरिक ऊर्जा किनका योग होती है, आंतरिक ऊर्जा किनका योग होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा तथा अस्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, अगर यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है कौन सा है, समतल है या उत्तल, कि अवतल दर्पण है, कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उत्तल दर्पण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 59 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए तापमान में 273 जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसी स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है जब एक नाविक आगे की दिशा से कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है, या जब एक नाविक आगे की दिशा से कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गति का तीसरा नियम का दर्शाता है, ठीक है। गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निर्वात में होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस निम्न में होती है, तो निर्वात में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है लगातार या एकाधिक खाली स्थान के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, परिवर्तन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, स्रोत और प्रतिरोध में एक करंट आई बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधकता में विभवांतर भी है तो समय टी में वेग की गति विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाया जाती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी बराबर वी एल टी, टी बराबर वी एल टी, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर वी एल टी, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किसी एक एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोध की एसआई माप इकाई क्या है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ओम है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, ओम है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और 67 का जवाब सुन लीजिएगा बाबू, 67 का जवाब होगा घनत्व होगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं था दिल, घनत्व होगा, ठीक है, याद रखिएगा 67 का जवाब घनत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अवतल दर्पण है, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन है, अवतल दर्पण है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान और वेग के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है। तो बताइएगा, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब देते रहिएगा, ठीक है, आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका जवाब दीजिएगा भलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या करा, 20 केजी भार की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल किया गया कार्य कितना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है, इसका सोल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 73 का संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, संवेग की इकाई क्या है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, kgms पर -1 होता है, ठीक है, kgms पर -1 पावर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर विद्युत शिल्प कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पादन कौन से हैं, बने उत्पाद कौन से हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गति के अनुरूप होने पर वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक लेंस प्लस 2D की शक्ति लेंस की किस्म इसकी फोकस खाली स्थान होगी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा और उत्तर लेंस होगा 0.5 मीटर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, गतिशील वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु पर गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि किसी ऐसे तारा का प्रतिरोध क्या है जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट प्रवाह 1 है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सोल्व करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाए, आंसर बता देते हैं आप लोग का। इसका 79 का आंसर बी होगा। ठीक है, 2 ओम होगा। तो आप लोग बताइएगा कितना आंसर आता है, सोल्व करिएगा। ठीक है, तो बताइए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। वास्तविक और समान आकार का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए तो त्वरण क्या होगा? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा बाबू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका राइट आंसर बता देते हैं कौन होगा, जो 82 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 84 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि ये स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिस्थिति ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य बटे समय। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच को संबंध को दर्शाया गया है? गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्थान और समय को दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 87 क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 87 करा पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 0 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन बी NO2 और H2O, NO2 और H2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 89 क्या करा, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेग और त्वरण के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। और भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ये न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। यहाँ प्रश्न पढ़ लिए हैं, ऑप्शन दूसरा जगह दे ले, ठीक है। ऑप्शन नीचे दे ले तो ऑप्शन नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन यहाँ दिया है कि तर्क है, कि ज्यामिति है, कि जनगणना, की बीजगणित, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। गणना है, ठीक है, गणना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पोल, ध्रुव कहा जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है तो और संभावी भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है, कि विभवांतर घट जाता है, कि प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, कि प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है, प्रतिरोध कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह यह किस माध्यम में मुड़ती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर भाग तथा गति बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी संकुचित स्क्रीन को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जब किसी संकुचित स्क्रीन को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 58 का जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि किस स्थान पर पता लगाए, जब वस्तु को ध्रुव यानी पी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति पता लगाएं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे बनेगा, हमेशा याद रखिएगा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब उपयुक्त राष्ट्र आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रकाश की विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि परासेक निम्न में से किसका मात्रक है, परासेक निम्न में से किसका मात्रक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लाइव चैट सेशन में जवाब दीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दूरी का, परासेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट
इससे नेक्स्ट कल की वीडियो हम क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में शुरू करेंगे, तो कल क्लास कितना बजे शुरू होगा, तो 8 बजे जुड़ना नहीं भूलिएगा बाबू, आप लोग 8 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास प्रत्येक दिन इसका 8 बजे शुरू होगा। और याद रखिएगा आरपीएफ कांस्टेबल का प्रत्येक दिन क्लास 7:30 बजे शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। 7:30 बजे शुरू कर दिया जाता है शाम को ये भी शाम को होगा, ठीक है। एक क्लास बिहार पुलिस का सुबह 10 बजे शुरू किया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट उसमें लगाया जाता है, सुबह 10 बजे, जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और इसका क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 101 से शुरू करेंगे, ठीक है, 200 तक जाएंगे, ठीक है। 101 से शुरू करेंगे और 200 तक जाएंगे, ठीक है। और बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कितना में से कितना सही लगाएं आप लोग, 100 में से कितना सही लगाएं, 100 में से कितना नंबर आया, ठीक है। 100 में से कितना नंबर आया तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।